वीडियो शुरू होने के पहले आज है 15 अगस्त। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे सारे भाइयों और बहनों को, पूरी दुनिया में जितने भी हमारे इंडियंस हैं सभी के लिए आज हमारा बहुत स्पेशल दिन है। इस स्पेशल दिन के लिए मैंने सोचा कि भाई इस इंडिपेंडेंस डे से लेके अगले साल 2025 के जब इन 15 अगस्त आएगा तब तक क्या क्या चेंजेस आने चाहिए हमारे देश में। अगर आए तो बहुत अच्छा है, जिससे हमारा देश और ज़्यादा बेटर हो सकता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर सेक्शन है जो वेस्ट बंगाल की तरफ है, प्लस जो पाकिस्तान लाइन का जो बॉर्डर सेक्शन है पंजाब की तरफ से और लद्दाख की तरफ से, यानी कि पूरा इंडिया का जो बॉर्डर सिस्टम है इसको हाई सिक्योरिटी बनाना स्टार्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे बॉर्डर्स को बढ़िया तरीके से सिक्योर करना चाहिए। ये सबसे पहला टास्क होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का। दूसरा टास्क होना चाहिए कि भाई जितने भी सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं हमारे कंट्री में, इसके अंदर एक ख़ास नज़र रखी जाए और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ना काम किया जाए कि भाई लोगों को तकलीफ़ ना हो एंड हम सारे लोग जो है हमारी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा पीसफुल जी पाए। तीसरा, हमें और ज़्यादा झाड़ लगाने की ज़रूरत है, प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। उसके ग्रो करना है तो हमें ज़मीन बचाने की ज़रूरत है जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा पाए। और हमारे देश में जो है जितने ज़्यादा प्लांट्स लगते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है हम लोग हमारे देश को सिक्योर कर पाएंगे। और जो ये इतना ग्लोबल वार्मिंग एंड ये सब चीज़ें हो रहा है इसमें हमको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट मैं बोलूँगा एक 1% का इम्प्रूवमेंट आना चाहिए रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट, जो बॉर्डर्स को सिक्योर करना है यहाँ पे कम से कम 50% इम्प्रूवमेंट आना चाहिए जो आने वाला साल अभी है जो शुरू हो रहा है। दूसरा, जो जितने भी अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिससे मतलब जो अलग अलग चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे कम से कम एक 5% का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये सेव ट्रीज सेव प्लांट्स, इसमें 1% का तो इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इतने परसेंटेज वाइज क्योंकि पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। चौथी चीज़ जो हम सारे इंडियंस को सीखना पड़ेगा वो है क्लेनिनेस। हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कितना कुछ सीख सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे ना, वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है। आई रियली विश एंड होप कि ये हमारे देश में फॉलो किया जाना चाहिए। पूरे देश में हर स्टेट में इसको फॉलो करना चाहिए। इसमें मैं चाहूँगा कम से कम 30% का इम्प्रूवमेंट हमारे पूरे देश में आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि ये 50% इम्प्रूवमेंट आए, बट आई रियली डोंट थिंक सो। 10% भी आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये 5th पॉइंट में कचरा, यार कचरा करना बंद कर दो रास्ते पे। यहाँ पे कचरा वहाँ पे कचरा, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन आना चाहिए। पहले तो कचरा करना बंद करना चाहिए। दूसरा, ये जो लैंडफिल में जाता है इसको रिसाइकलिंग में जाना ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड ये बहुत बड़ा एक्चुअली टॉपिक है, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ। बट जो 6 पॉइंट है वो कचरे से ही रिलेटेड है। दैट इज़ हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, आज आप देख रहे हो बहुत बुरी कंडीशन में हमारी सारी नदियाँ। इसके अंदर ना मैं तो बोलता हूँ जो ओशन का एक नया बोट आया है जो लिटरली नदी क्लीन करता है, यू नो। एंड ये छोटे छोटे कंट्रीज़ यार, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़, थाईलैंड जैसे कंट्रीज़, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। एटलीस्ट ऐसे 3-4 बोट्स हमको लाने चाहिए और एक क्लिनिनेस नदी का शुरू होना चाहिए। ये मैं कहूँगा, नदी तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट इसमें ना एक 10% का क्लिनिनेस आएगा तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और जितने भी केमिकल वेस्ट है, जितने भी नाले का वेस्ट है, जितने हमारे घरों के वेस्ट है, टॉयलेट वेस्ट है, ये सारा इस नदी में जाना एटलीस्ट बंद होना चाहिए। इसमें तो मैं कहूँगा कम से कम थोड़ी चीज़ें बैन करके एंड थोड़ी चीज़ें बस थोड़ा सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे ना तो 50% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो नदी को क्लीन करना है वो तो बहुत लंबा बड़ा टास्क है। बट ये ओशन का जो बोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमारे देश के लिए हो सकता है। तो ये मेरा 6th पॉइंट है, इसको हम कभी एक डिटेल्ड वीडियो में भी हम समझेंगे अच्छी तरह से, बट ये होना चाहिए। 7th जो है, हमारे कंट्री में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आने के लिए, जिससे सबसे बड़ा रिफॉर्म है एजुकेशन। एजुकेशन तो गाइज मैं कहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हमारे कंट्री में आना चाहिए। जो भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो हिस्ट्री हमको सिखाया जाता है विच इज़ नॉट इवन आवर रियल हिस्ट्री, सब कुछ फैब्रिकेटेड है, इसको चेंज करके काफ़ी सारे हिस्ट्री में चेंजेस आने चाहिए। जैसे हिंदू लोगों के बारे में ज़्यादा दिखाओ आप, क्या ये मुग़ल कल्चर क्या दिखा रहे हो। मुग़ल कल्चर का एक बहुत छोटा सा रोल था और कितने सारे हमारे हिंदू, छत्रपति शिवाजी के बारे में आप सिखाओ, सारे महाराणा प्रताप, कितने सारी चीज़ें हैं, इन सबको आप हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऐड करना चाहिए। स्पेशली ये स्कूल से ही शुरू होगा, तो यहाँ से ये शुरू होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन रिफॉर्म्स में भाई
स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होना चाहिए। थोड़ा एजुकेशन में मतलब बाहर जो हम लोग आज लिटरली मैं कहता हूँ, जो हम लोग 15 तक यानी कि हमारे डिग्री तक पढ़ते हैं, 12+3 12वीं के बाद में और 3 साल, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसी को इम्प्रोवाइज करके ना, अगर आप फॉरेन से कंपेयर करोगे ना, ये उन लोग के 8th या 9th स्टैंडर्ड में वो सीख जाते हैं। तो एटलीस्ट हमको 10th स्टैंडर्ड तक, जो हम लोग अभी 15 तक सीख रहे थे, उसको 10th स्टैंडर्ड तक लाओ। 12th स्टैंडर्ड तक जो सीख रहे थे, वो डिग्री वाला जो है उसको 12th स्टैंडर्ड तक लाओ। और जो डिग्री का है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो कि 2-3 स्टैंडर्ड हम लोग हाई तो जाए, कम स्टैंडर्ड में बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखेगा। AI टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा सिखाना चाहिए, IT के बारे में ज़्यादा सिखाना चाहिए, कोडिंग ज़्यादा सिखाना चाहिए। एक पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है, बचपन से बच्चों को जैसे एक स्पोर्ट्स क्लास होता था, PT सिर्फ आधा या 1 घंटा होता था, इसको इम्प्रोवाइज करके हर दिन एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होना चाहिए। ये स्कूल से ही शुरू होना चाहिए, कॉलेज से ही शुरू होना चाहिए, दोनों उसमें होना चाहिए। प्लस एक क्लीनिंग का, क्लीनिनेस कैसे करते हैं, क्लीनिंग के बारे में सिखाने का एक ज़्यादा अच्छा मोटिव आना चाहिए। 9 पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो अभी नए आए हैं या जो इतने सालों से कर रहे हैं, फूड फार्मर एक मेरा बहुत फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, जिसने एक इम्पैक्ट लाया है, एक इम्पैक्टफुल चीज़ें कर रहा है। उसको भले आज व्यूज़ कम आ रहे हैं, वो आज अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, बट एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला रहा है। आज हम लोग लेबल पढ़ना, कुछ नहीं तो 1% पब्लिक तो सीख ही गई है आज इंडिया में, बेसिक लेवल पढ़ना। और इसी चीज़ों में ना ऐसे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स की हमको और ज़रूरत है कि अलग अलग फील्ड में वो अपनी आवाज़ उठाए, बेसिक एजुकेट करे, ताकि इंडिया एज अ कंट्री 1%, हर एक बंदा अगर इम्प्रूव हो रहा है बाय 1%, तो पूरा देश इम्प्रूव हो रहा है बाय 1%। ये होना चाहिए। 10th मेरा जो पॉइंट है, दैट इज़ वेरी सिंपल। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी कम है, इसको और कम ना करके हमको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स खुलने चाहिए, बड़े बड़े हब्स, जैसे सैमसंग का इतना बड़ा फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, इस सब एरियाज़ में। ऐसे और बड़े बड़े इम्प्रोवाइजेशन होने चाहिए। हम लोग असेंबल करते हैं ना, इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, ये होना चाहिए। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट को ना पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग इन द सेंस जियो पॉलिटिकली, दूसरे कंट्रीज़ के सामने। आज हम लोग आवाज़ तो उठा लेते हैं, लेकिन हमको उसमें एक बुलंदी चाहिए, जो हमारे कंट्री में एक इम्प्रोवाइजेशन का बहुत बड़ा स्केल में खेलेगा। 11th पॉइंट जो है, मुझे लगता है हमारी कंट्री में होना चाहिए, एक सही तरह का टैक्स रिफॉर्म आना चाहिए। इतना ज़्यादा GST चार्ज करके, इंश्योरेंस पे भी आप 18% GST चार्ज कर रहे हो, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग ही फंसने वाले हैं। इसमें ना टॉप रिच को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जो 1% पब्लिक है। गरीबों को भी तो ऑलरेडी फ़र्क पड़ रहा है, बट उनको भी इतना खास नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास जो है ना, वो पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा। तो इसमें हमको इम्प्रोवाइजेशन की सख्त ज़रूरत है। टैक्स रिफॉर्म्स एक बहुत अच्छे और बड़े और बेटर स्केल में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ टैक्स काफ़ी कम कर दो। ये 12th पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप टैक्स को सही तरह से रिफॉर्म करोगे, फैसिलिटी आप उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जितना आप टैक्स चार्ज कर रहे हो, विच इज़ वेरी सैड। इंडियन कंपनीज ग्रो कैसे करेंगे? हर एक कंपनी अगर सिंगापुर में जाके अपने आप को रजिस्टर करेगा, फॉरेन में जाके अपनी कंपनी को चलाएगा, तो हमारे कंट्री में तो ब्रेन ड्रेन का तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और ये एक मैसिव स्केल पे है। तो ये और कितना स्केल हमको बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए, एंड इंडियन बिजनेसेस को, जो इंडियन बिजनेसमैन है, जो भी मतलब छोटे स्केल का मैं बोल रहा हूँ, मैं ये मोनोपोलिस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, जो टॉप पे है, जो हमारे छोटे स्केल पे हैं, इनको एक मौका मिलना चाहिए। इनके लिए बिजनेस करना आसान कर देना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है। और हम सारे लोगों के साथ में तो यार, हम सबको क्या क्या सीखना है, पहले तो यार भाईचारा बनाओ एक दूसरे में। ये रिलीजन वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक दूसरे में बोल रहा हूँ। अगर हम ये सारी चीज़ें भूल के ना, अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, अगर एक भी बंदा यहाँ से मेरे वीडियो को देख के चेंज हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा चेंज है ये, पता है। और यही चेंज है ना, मैं आने वाले इन्फ्लुएंसर्स में भी देखना चाहता हूँ, जो करे इन चीज़ों में। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें चेंजेस होने चाहिए। प्लस वी एज अ पर्सन, हर एक इंसान को मेरे हिसाब से मेडिक्लेम, टर्म प्लान और बेसिक SIP, यानी कि कोई थोड़ा थोड़ा जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, ये करना सीखना चाहिए इस साल में, और काफ़ी अच्छे स्केल में सीखना चाहिए। यही कुछ मेरे पॉइंट्स थे, जिससे हमारा देश जो है 0.1% नहीं बोल रहा मैं, 1 to 2% बेटर हो जाएगा, अगर हम लोग एक साल में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप ये हो। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एज अ पर्सन, हम लोग भी उस पर ध्यान दें। जैसे मैंने एक सोसाइटी देखी थी पुणे में, जिसमें वो लोग कचरे को इतनी अच्छी तरह से वो लोग रिफॉर्म कर रहे हैं ना, कि कचरा जमा करके उसको अच्छी तरह से रिसाइकिल करना और उसमें से खाद बनाना, ऐसी चीज़ें और आनी चाहिए। इसको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। प्लास्टिक से हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक्स को मिला के हम लोग उसके प्रोडक्ट बना सकते हैं।
चेयर टेबल ब्रिक्स बना सकते हैं, पेपर ब्लॉक टाइप बना सकते हैं कि भाई प्लास्टिक का वेस्टेज जो है उसको हम लोग कम तो नहीं कर पा रहे एक बड़े स्केल में, लेकिन एटलीस्ट हम लोग 0.5% का तो इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं। ये चीज़ हमको सीखना पड़ेगा। इनटॉलरेंस हमको कम करना पड़ेगा। हमारे देश में इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो सबको एक ग्रोथ माइंडसेट पे आना पड़ेगा। चाइना से बहुत चीज़ें सीखने जैसी है। वहाँ की हम लोग को टेक्नोलॉजी समझनी है, हमको वो चीज़ें हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है। इससे ही मुझे याद आया, सोलार जो पावर है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इस पर खास ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने कि इंडिया में लोगों को लाइट बिल आए ही नहीं ऑलमोस्ट। ये नेग्लिजिबल होना चाहिए आने वाले 20 साल में। इसको कैसे हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग गो थ्रू करेंगे, इस पर खास ध्यान देना चाहिए। प्लस मेरे लोगों के लिए कुछ मेरे एडवाइसेस है जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोग एज ए पर्सन। पहला एडवाइस, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में यानी कि एफएनओ में अपने सारे पैसे मत लगाना। उतने ही लगाना जितने गंवा सकते हो और इसको सहन कर सकते हो। मैं तो कहूँगा बिल्कुल मत करो। आप जीरोधा की ओपनिंग देखो, 90% इंडियंस जो लगाते हैं पैसा वो गंवा देते हैं। तो जो 10% कमा रहे हैं उसमें कौन है? टॉप 1%, टॉप 3% पब्लिक। तो हम लोग नहीं कमा सकते इतना। बेसिक एसआईपी करना सीखो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, इंडेक्स फंड में डालो। ये सारे सेफ ऑप्शंस हैं। ये आपको इन्वेस्टमेंट एज सीखना है। अपनी बैंक में एटलीस्ट एक बेसिक 1 लाख रुपीज़ तो जमा आपको करना ही है। मेडिक्लेम आपको लेना ही है, एक टर्म प्लान आपको लेना ही है। गवर्नमेंट के कोई छोटे मोटे जो स्कीम्स होते हैं उसमें भी आपको कभी ना कभी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको सीखना है। फिर अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए। यही मेरी दरखास्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई होप इसमें से कोई एक भी बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो कुछ सीख पा रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक बंदा तो कम से कम अपना माइंडसेट इंप्रूव करेगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको कल अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।